हमारा लास्ट टॉपिक जो है सेक्शन 1.5 का, वो बेसिकली एक रिमार्क है। ये बेसिकली कंपैरिजन है विथ रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में जब आप पढ़ते हैं कि x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या फिर x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो दिस मीन्स दैट x इज़ इंक्रीजिंग विदाउट बॉन्ड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी मीन्स दैट this is decreasing without bond. So it turns out that we can get along just fine without the designation plus minus infinity by dealing with an ideal point called the point at infinity, which is denoted by simply by infinity. तो समटाइम हम ये इन सिंपल वर्ड के हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं इन्फिनिटी के साथ, और इसको हम कहेंगे पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो ये हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि टू डू दिस वी आइडेंटिफाई एनी रियल नंबर ए विद अ पॉइंट x0, y0 on a unit circle, ये यूनिट सर्कल की इक्वेशन है, by drawing a straight line from a point a, 0 on the x axis or horizontal number line to the point 0, 1 on the circle। तो ये सारी बात अगर मैं आपको फिगर के ज़रिए समझाऊं तो ज़्यादा आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, हम रियल लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है उसको सर्कल के किसी एक पॉइंट के साथ, यानी कि हर रियल नंबर को हर नंबर को जो रियल लाइन के ऊपर हैं उसको एसोसिएट करना चाहते हैं सर्कल के पॉइंट के साथ। तो ये बेसिकली होगा किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पॉइंट था रियल नंबर लाइन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0, और ये जो पॉइंट है 0, 1, दिस इज़ ऑन सर्कल, और ये जो सर्कल है ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल से मुराद के इसका रेडियस 1 है, और वो आपने इक्वेशन से भी देख लिया था कि x² + y² = 1। हम हमेशा यहाँ से एक पॉइंट पिक करेंगे रियल नंबर लाइन से, और उसको हमेशा इस 0, 1 पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है इसे कनेक्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए। इस स्ट्रेट लाइन का ये स्ट्रेट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पर, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने x0, y0 पर इंटरसेक्ट किया है। सो दिस रियल नंबर a, 0 एसोसिएट हो गया है इस पॉइंट x0, y0 के साथ। अब अगर हम इस पॉइंट को जितना दूर रियल नंबर लाइन पर लेके जाएंगे उतना ही ये पॉइंट यानी कि जो x0, y0 होगा वो इतना ही क्लोज टू दिस पॉइंट जाएगा, यानी कि 0, 1 के क्लोज होता जाएगा। अब रियल नंबर लाइन पर तो ये पॉइंट्स भी है, दिस पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स भी है। तो ये पॉइंट्स बेसिकली यहाँ पर उन्हें एक बताया भी है कि ये किस तरह एसोसिएट हो रहे हैं। ये भी उसी तरह सिंपली उन्हें ये एक पॉइंट पिक किया रियल नंबर लाइन से, और उसको कनेक्ट किया स्ट्रेट लाइन के ज़रिए 0, 1 के साथ। तो जो ये लाइन है ये इस तरह की लाइन बन गई, दिस लाइन। उसने सर्कल को इस पॉइंट पर इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया। तो ये जो रियल नंबर का जो ये पॉइंट था ये एसोसिएट हो गया सर्कल के इस पॉइंट के साथ। ये जो टेक्निक है अगर आप इसको फॉलो करें तो आपको पता चल जाएगा कि आप हर रियल नंबर को, एवरी रियल नंबर को आप जो रियल लाइन के ऊपर हैं उसको सर्कल के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन सर्कल का हर पॉइंट इस तरह रियल नंबर लाइन के साथ तो एसोसिएट हो जाएगा, लेकिन सर्कल का सिर्फ एक पॉइंट मिस हो जाएगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा, दिस पॉइंट 0, 1। ये किसी भी रियल नंबर लाइन के ऊपर जो भी कोई भी पॉइंट है उस हिसाब से एसोसिएट नहीं हो पाता। तो हम इस 0, 1 को एसोसिएट करेंगे इन्फिनिटी के साथ।
जो अभी हमने मैं बता रहा था कि जो प्लस माइनस इन्फिनिटी है उसको हमने एक पॉइंट जो कि इन्फिनिटी है सिंपल, या उसको पॉइंट एट इन्फिनिटी कहते हैं, उससे हमने रिप्लेस किया था। इस 0 1 को हम उसके साथ एसोसिएट कर लेंगे। तो अब हमारे पास जो सिस्टम आया, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जैक्टली यही डिस्कशन की है जो भी मैं बता रहा था कि इट शुड बी क्लियर फ्रॉम फिगर 1.2.24a, जो भी मैं बता रहा था, दैट फर्दर द पॉइंट a,0 इज़ फ्रॉम द ओरिजन द नियर द x0, y0 इज़ टू 0,1। द ओनली पॉइंट, ये वही बात, यानी कि जो मैंने कहा कि जो सर्कल का एक पॉइंट रह जाता है जो किसी भी रियल नंबर लाइन के पॉइंट के साथ एसोसिएट नहीं हो पाता, the only point on the circle that does not correspond to a real number a is 0 1। ये वो पॉइंट है सर्कल का। To complete the correspondence with all the points on the circle we identify 0 1 with infinity। तो इसको हम एसोसिएट करवा देते हैं किसके साथ, द correspondence किसे बना देते हैं इन्फिनिटी के साथ। अब द सेट कंसिस्टिंग ऑफ रियल नंबर आर adjoined with infinity is called the extended real number system। अब सेट ऑफ रियल नंबर प्लस एक और पॉइंट इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। प्लस से मुराद यानी कि ये एडिशन वाली एडिशन ही के रियल नंबर में वो ऐड हो रहा है, यानी कि सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमारे पास आ गया। आप यूनियन भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर यूनियन वन अदर पॉइंट, और वो ये पॉइंट है इन्फिनिटी या पॉइंट इन इन्फिनिटी। तो इस सेट को हम कहेंगे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। अब हम बिल्कुल इसके पैरेलल ये काम करेंगे कम्प्लेक्स के साथ, लेकिन जो सेट ऑफ रियल नंबर लाइन है ना, यानी कि जो रियल नंबर की जो लाइन है वो रिप्लेस हो जाएगी कम्प्लेक्स प्लेन के साथ, और जो यूनिट सर्कल है वो रिप्लेस हो जाएगा रीमन स्फीयर के साथ। रीमन स्फीयर सिंपली एक स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ 1 है। लेकिन एक और बात इम्पोर्टेंट है कि जो C है वो हमारे पास ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है, यहाँ पर है, रिकॉर्ड दैट सिंस C इज़ नॉट ऑर्डर्ड फील्ड द नोटेशन ऑफ Z आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हैव नो मीनिंग। अब इस नोटेशन की कोई मीनिंग नहीं है कम्प्लेक्स एनालिसिस में या C में। हाउ एवर वी नो दैट बाई इंक्रीजिंग द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर Z द नंबर मूव्स फार फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन हमें ये पता है कि जितना हम मॉडुलस इंक्रीज़ करते जाएंगे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का, तो वो ओरिजिन से इतना ही दूर जाएगा। तो यानी कि अगर एक कम्प्लेक्स नंबर उसका मॉडुलस है फॉर एग्जांपल 10 और दूसरे का है 100, तो जो 100 जिसका मॉडुलस है वो कम्प्लेक्स नंबर इज़ फार फ्राम ओरिजिन देन दी अदर कम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज़ 10। तो अब ये जो है ना कि दिस नोटेशन z अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या z अप्रोचेस टू प्लस अयोटा इन्फिनिटी एंड z अप्रोचेस टू माइनस अयोटा इन्फिनिटी, हम इस सब को रिप्लेस कर देंगे कि ओनली z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी कि सिर्फ हम एक ही सिंबल या एक पॉइंट ले आएंगे जिसको हम पॉइंट इन इन्फिनिटी कहेंगे। If we allow z modulus to become unbounded, say along the real or imaginary axis, we do not have to distinguish between directions। देखिए z modulus अगर unbounded हो गया तो ये बेसिकली हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे डायरेक्शंस के बारे में, जिस तरह यहाँ पर उन्होंने बताया कि z अप्रोचेस प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, ये जो बताया गया। तो in complex analysis only the notation of infinity is used because we can extend the complex number system C in a manner analogous to that just described for real number system R। तो यहाँ पर भी वही एग्जैक्टली हम वही काम करेंगे बिल्कुल, जहाँ पर जो हमने R के लिए किया हम C को भी अब एक्सटेंड करेंगे और उसको हम एक्सटेंडेड कम्प्लेक्स प्लेन कह देंगे। जिस तरह हमने R को एक्सटेंड किया उसको हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कह दिया यहाँ पर।
एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कह दिया। तो इस तरह हम सी को भी एक्सटेंड करेंगे, यानी कम्प्लेक्स प्लेन को भी एक्सटेंड करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सिर्फ ये होगा कि हम सर्कल को स्फीयर से रिप्लेस करेंगे और सेट ऑफ रियल नंबर की जो लाइन है उसको कम्प्लेक्स प्लेन से हम रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली ये फिगर होगी। अब ये हमारे पास एक यूनिट स्फीयर है, दिस इज़ यूनिट स्फीयर। ये जो कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस कलर, ये कम्प्लेक्स प्लेन है। अब आप अगर नोट करिए, कम्प्लेक्स प्लेन जो है ना, ये बिल्कुल इस स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये सेंटर से भी पास हो रहा है, प्लस ये बिल्कुल हॉरिजेंटली इसने इस स्फीयर को कट किया। यानी कि अगर आप देखें तो इसने स्फीयर को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इस तरह ये यहाँ पर ये रियल लाइन पास हुई थी सर्कल से, तो एक हमारे पास इसने दो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। सिमिलरली यहाँ पर अब प्लेन पास हो रहा है स्फीयर से, और उसने स्फीयर को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली हम वही मेथड फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, इसको हमने इस पॉइंट ऑफ स्फीयर के साथ कनेक्ट करना है। तो हम स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जब कनेक्ट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा स्फीयर के पास जो इस लाइन के ऊपर भी होगा और वो स्फीयर के ऊपर भी होगा। यानी कि इस पॉइंट को a, b, 0 को जब आप कनेक्ट करेंगे इस 0,0,1 पॉइंट के साथ, इसको नॉर्थ पोल ऑफ स्फीयर भी कहते हैं। इस पॉइंट को इन दोनों को जब आप स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मीट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी स्फीयर को एट पॉइंट दिस, और ये हमारे पास पॉइंट क्या है, x0, y0, u0। सिमिलरली आप इस तरह कम्प्लेक्स प्लेन और स्फीयर के तमाम पॉइंट्स को आपस में कोरिस्पोंड कर सकते हैं, यानी कि एसोसिएट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी स्फीयर का एक ये वाला पॉइंट जो कि नॉर्थ पोल है, ये मिस हो जाएगा। अब आप इसको कोरिस्पोंड कर देंगे इन्फिनिटी के साथ, यहाँ पर उन्हें बताया हुआ है। ये सारी डिस्कशन वही है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी डिस्कशन कि बाय ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम द नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b रिटन एज a, b, 0, दिस इज़ द पॉइंट ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। और ये यहाँ पर देखिए ये ज़ीरो ही होगा, यहाँ पर ये थर्ड जो कोऑर्डिनेट है इसका ज़ीरो ही होगा। क्योंकि इसकी कोई हाइट नहीं होगी इस पॉइंट की, ये प्लेन के ऊपर है। देखें ना, इस प्लेन के ऊपर है a, b, 0, तो इसके जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा वो ज़ीरो ही होगा, तभी ये पॉइंट जो है ना ये इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तो इन द कम्प्लेक्स प्लेन टू द नॉर्थ पोल 0,01 ऑफ द स्फीयर दिस we determine a unique point x0, y0, u0 on the unit sphere। ये वही बात कि अगर आप एक जो पॉइंट है कम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर और नॉर्थ पोल ऑफ स्फीयर को जब कनेक्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए, तो एक यूनिक पॉइंट आएगा आपको, दिस वन ऑन यूनिट स्फीयर। तो इस तरह हम तमाम पॉइंट जो है ना कम्प्लेक्स प्लेन और इनके दरमियान और कॉरस्पॉन्डेंस बना लेंगे कम्प्लेक्स प्लेन और स्फीयर के दरमियान, बट ये हमारे पास पॉइंट रह जाएगा बिकॉज द पॉइंट दिस, यानी कि नॉर्थ पोल कॉरस्पॉन्ड टू नो नंबर z इन द प्लेन, वी कॉरस्पॉन्ड इट विथ इन्फिनिटी। Of course, the system consisting of C adjoined with the ideal point infinity is called the extended complex number system, just like in real case. This way of corresponding or mapping the complex number onto a sphere north pole this excluded is called a stereographic projection.
ये जो कोरिस्पोंडेंस हो रही है कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान और स्फीयर के दरमियान, लेकिन स्फीयर में से हम एक पॉइंट को मिस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को, यहाँ पर लिखा भी एक्सक्लूडेड, इज कॉल्ड अ स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस कोरिस्पोंडेंस को हम क्या कहेंगे, या मैपिंग को क्या कहेंगे, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहेंगे। मैं आखिर में दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बिल्कुल जिस तरह हमने रियल केस में किया कि वहाँ पर एक यूनिट सर्कल लिया और एक रियल नंबर लाइन ली, तो वहाँ पर सर्कल के और रियल नंबर लाइन के पॉइंट को आपस में एसोसिएट करवाया गया। तो लास्ट में एक पॉइंट हमारे पास रह जाता है 0,1, तो उसको हमने एसोसिएट किया इन्फिनिटी यानी कि पॉइंट इन्फिनिटी के साथ। तो अब जो हमारे पास सेट आया, सेट ऑफ रियल नंबर और विद वन एक्स्ट्रा पॉइंट दैट इज़ द पॉइंट इन इन्फिनिटी, उसको हमने एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम कहा। इसी तरह का प्रोसेस हमने कम्प्लेक्स के साथ भी किया, लेकिन वहाँ पर हमने यूनिट सर्कल को यूनिट स्फीयर से रिप्लेस किया और सेट ऑफ रियल नंबर को हमने रियल नंबर लाइन को हमने रिप्लेस किया कम्प्लेक्स प्लेन के साथ। तो वहाँ से अब हमारे पास सी आया और विथ एन आइडियल पॉइंट इन्फिनिटी आया, तो उसको हमने क्या कहा, एक्सटेंडेड कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का। अब अगली बात जो है उसमें है, बात हो रही है मैपिंग की या कोरिस्पोंडेंस की। तो यहाँ पर हमने जो कोरिस्पोंडेंस की बात हो रही है वो कम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान और पूरे स्फीयर के साथ है, एक्सेप्ट वन पॉइंट दैट इज़ द पॉइंट नॉर्थ पोल। तो इस मैपिंग को हमने क्या कहा, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो लास्ट जो 4 लाइन है वो बता रही है कि फॉर अ फाइनाइट नंबर z वी हैव z प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये अब हमने डिफाइन कर दिया। एंड फॉर z नॉट इक्वल टू 0 z डॉट इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी डॉट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी डिफाइन हो गया। मोर ओवर फॉर z नॉट इक्वल टू 0 वी कैन राइट z ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड फॉर z नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी z एंड इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये हमने कुछ चीज़ें डिफाइन कर लिया कि z प्लस इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी ही होगा, z डॉट इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी होगा और z और 0 इन्फिनिटी होगा, और फॉर z नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी z और इन्फिनिटी हमारे पास 0 होगा। लेकिन कुछ एक्सप्रेशन है जो स्टिल इनडिटर्मिनेट है। वो क्या है हमारे पास, दिस वन, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वी डोंट नो, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर 0 एंड 1 पावर इन्फिनिटी कैन नॉट बी गिवन अ मीनिंगफुल डिफिनेशन एंड आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेट। तो हमने इनको कोई मीनिंगफुल डिफिनेशन नहीं दी जिस तरह हमने इनको दी है, तो हम इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं।